हम बताए थे कहाँ आ रहे थे, यूरोपीय कंपनी पे, ठीक है। तो चलिए पुर्तगाली बता रहे थे कि पहला वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। पहली बार भारत कब आया था? 20 मई 1498। दूसरी बार कब आया था? 1502। कब आया था? 1502। और तीसरी बार कब आया था? 1524। और जब तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आया तो यहीं पे जो है 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को इसका मृत्यु हो जाता है मलेरिया से। किससे हो जाता है? मलेरिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा कि वास्को डी गामा का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कोचीन में। कहाँ हुआ था? कोचीन। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1524। 24 दिसंबर 1524 को, ठीक है। तो और ये हमेशा पूछता है कि तीनों बार आया था तो तीनों बार का क्रम। तो पहली बार 20 मई 1498 ईस्वी को आया था, दूसरी बार आया था आपका 1502 को, और तीसरी बार आया था 1524। तीसरी बार आया था 1524। तीसरी बार कब आया था? 1524, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ मिलते जाएगा, उसको करते चल जाएंगे, ठीक है। और बाकी हम थ्योरी भी साइड से क्या करेंगे? पढ़ा देंगे। तो देखिए वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो 1498। यानी डेट इसका है 20 मई 1498। क्या है? 20 मई 1498, ठीक है। और जब ये आया था तो इसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन। कौन किया था? जमोरिन। कौन किया था? जमोरिन। और इसको आने में सहायता कौन किया था? अब्दुल मजीद। कौन किया था? अब्दुल मजीद। तो चलिए बताइएगा वास्को डी गामा जब भारत आया था पहली बार 1498, दूसरी बार आया था 1502 और तीसरी बार आया था 1524। और इसका मृत्यु कब हुआ था? 1524। कहाँ हुआ था? कोचीन। कहाँ हुआ था? कोचीन। बस इतना ही बात है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है, ठीक है। वास्को डी गामा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट 20 मई 1498 कब आया था? 20 मई 1498। और इसका जमोरिन क्या किया था? स्वागत। क्या कौन क्या किया था? स्वागत, ठीक है। और एक आपका जो है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो देखिए यानी कि पुर्तगाली 3 गो वायसराय था। कितना था? 3। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा था अल्बुकर्क और तीसरा था नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता रहने दो। क्वेश्चन पूछता है कि चलिए बताइएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बोलेगा कि बताइएगा विवाह नीति कौन लाया था? अल्बुकर्क। कौन लाया था? अल्बुकर्क। यानी जब अल्बुकर्क आया था तो पुर्तगाल का राजकुमार और भारतीय जो है महिलाओं से शादी करने का ये मतलब बढ़ावा दिया था। क्या दिया था? बढ़ावा। कौन दिया था? ये अल्बुकर्क। कौन दिया था? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी बोलेगा तो कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी बोलेगा तो कौन होगा? अल्मेडा। क्या हो जाएगा? अल्मीडा। अब विवाह नीति बोलेगा तो कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क। कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क क्या हो जाएगा? अब देखिए अल्बुकर्क ही जो है एक कार्टेज व्यवस्था लाया था। क्या लाया था? कार्टेज, ठीक है। अभी बता देते हैं, यहाँ आएगा कार्टेज व्यवस्था कौन लाया था? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ही 1510 ईस्वी में जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। क्या छीना था? गोवा, ठीक है। तो इसीलिए गोवा जो है भारत से कब स्वतंत्र हुआ था पुर्तगाली से? 1961 को। कब हुआ था? 1961। यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था और सबसे बाद गया था कब? 1961। 1961। और तीसरा जो है पुर्तगाली वायसराय कौन था? नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का काम था कि ये जो है कोचीन में पहले पुर्तगाली का फैक्ट्री था, उसको लेके आके कहाँ कर दिया था? गोवा में। कहाँ कर दिया था? गोवा। तो बोलेगा कोचीन से फैक्ट्री गोवा कौन लाया था? नीनो डी कुन्हा। कौन लाया था? नीनो डी कुन्हा। तो चलिए 3 गो पुर्तगाली वायसराय का क्रम याद रहेगा। पहला कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा कौन? अल्बुकर्क। तीसरा कौन? नीनो डी कुन्हा। बताइएगा कब आया था वास्को डी गामा? 20 मई 1498। दूसरी बार कब आया था? 1502। तीसरी बार कब आया था? 1524।
कालीकट पहुंचा तो इसका स्वागत कौन किया? जमोरिन। और सहायता कौन किया था? अब्दुल मजीद। कौन किया था? अब्दुल मजीद। ठीक है, जब पुर्तगाली वास्को डी गामा जब पहली बार आया था तो कितना गुना इसको मसाले का व्याप हुआ था? 60 गुना। कितना हुआ था? और दूसरा पुर्तगाली आने वाला व्यक्ति कौन था? पेड्रा अल्वारेज कैब्राल। कौन था? पेड्रा अल्वारेज कैब्राल। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्या पढ़ते हैं? 2, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना वाटर ब्लू नीति लाया था? तो कौन लाया था? अल्मेडा। कौन लाया था? अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और अल्बुकर्क जो है दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। क्या था? दूसरा। और ये जो है विवाह नीति प्रारंभ किया था। क्या किया था? विवाह नीति। विवाह नीति कहने का मतलब पुर्तगाल का लड़का और यहाँ का क्या होना चाहिए? लड़की। और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बंगाल का पहला क्या था? गवर्नर था। क्या था? गवर्नर। और इसका शासनकाल था 1665 से। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल क्या था? 1757 से 60। और उसके बाद 65 से 67 भी रहा था। ठीक है, 65 से 67। अब पहला बार 1757 से 60, 2 बार इसका शासनकाल था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का 1757 से 60 और उसके बाद 1765 से 67। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये डुप्ले, क्या था? डुप्ले। ये डुप्ले का फ्रांसीसी के जब लड़ रहा था तो उसमें इसका हार हुआ था। क्या हुआ था? हार हुआ था। ठीक है, देखो तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने वाले कौन था? ठीक है, तो कौन था? मध्यकाल में कौन था? ठीक है, तो पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। यानी भारत के साथ सबसे पहले कौन किया था? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था? भारत। डच। कौन आया था? डच। उसके बाद कौन आया था? अंग्रेज। उसके बाद कौन आया था? डेनिश। उसके बाद कौन आया था? फ्रांस। उसके बाद कौन आया था? स्वीडिश। कौन आया था? स्वीडिश। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बता चुके हैं वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498। डेट के साथ 20 मई 1498। 1498। दूसरी बार आया था 1502। तीसरी बार आया था 1524। 1524। और इसका मृत्यु भी कब हो गया था? 1524। 1524 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? ठीक है, तो अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो बताए थे अभी, कालीकट में कौन स्वागत किया था? जमोरिन। क्यों सो रही हो? तबीयत खराब है क्या? पानी दो उसको। अच्छा, ये इसके कारण क्या? इसके कारण क्या? चलिए पीछे बैठ जाओ। देखो आरती कितना अच्छा पीछे बैठती है। अभी तक भैया। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बास, हमको कहाँ कुछ होता है? मेरा भी तो आंख है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो कुछ भी नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कौन किया था? जमोरिन। कौन किया था? जमोरिन। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वास्को डी गामा की 1498 ईस्वी में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। ये क्या है? सही है। दूसरा, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। जी नहीं, 3 माह तक रहा था। कितना रहा था? 3 माह। अगला है, वास्को डी गामा पुनः 1501 में भारत आया था। जी नहीं, 1502 में। कब आया था? 1502। अभी हम बताए थे नहीं साहब। ठीक है, हम थ्योरी ऐसा बता देते कि कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटता। ठीक है, चलिए इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो वास्को डी गामा अभी बताए थे 1498 में 3 माह रहा था। कितना रहा था? और दूसरी बार कब आया? 1502। तीसरी बार कब आया? 1524। और इसका मृत्यु भी कब हो गया?
1524, 1524। तो ये डब्बा बताने का जरूरत है नहीं। 20 मई 1498, पुनः 1502, उसके बाद कब आया? 1524 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ठीक है। नींद उंद को क्या करता है? त्याग देना है। गाना सुनो ना, मेरा नींद चैन उजड़ा, ये वाला था ना कुछ गाना, उजाड़ दो एकदम। ठीक है, तो चलिए वास्को डी गामा बोलेगा तो ये कहाँ का था? पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? कहाँ का था? स्पेन। कहाँ का था? स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया था। क्या किया था? अमेरिका। ठीक है, 1492। और ये इटली का निवासी था, लेकिन स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। क्या था? वित्त पोषित। ठीक है, कैप्टन कुक बोलेगा तो देखिए अभी मिलाइए, ए का क्या हो जाएगा? ए का 2, क्या हो जाएगा? 2। बी का क्या हो जाएगा? 1। तो 2 1 देखिए किस में है? इसमें। तो मिल गया। अगर पूरा नहीं भी जान रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कैप्टन कुक बोलेगा तो ग्रेट ब्रिटेन, और तास्मान बोलेगा तो हॉलैंड। तास्मान बोलेगा तो हॉलैंड। तो याद हो गया, कैप्टन कुक कहाँ का? ग्रेट ब्रिटेन। तास्मान कहाँ का? हॉलैंड। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का? स्पेन। वास्को डी गामा बोलेगा तो भारत। वास्को डी गामा बोलेगा तो भारत। वास्को डी गामा बोलेगा तो भारत, सॉरी पुर्तगाल। मेरा माइंड थोड़ा सा ये हो गया, इधर उधर हो गया क्या? चलिए अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अल्फांसो डी अल्बुकर्क बताए थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो बताइएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क में क्या होगा? ये 1510 ईस्वी में क्या किया था? गोवा को छीना था। क्या किया था? गोवा को छीना था। कब? 1510 में। नीनो डी कुन्हा बोलेगा तो बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला था। अभी बताए थे कोचीन से जो है गोवा को बदल दिया था कौन? नीनो डी कुन्हा। तीसरा पुर्तगाली था, बताए थे नीनो डी कुन्हा। ये अपना राजधानी कहां ले गया था? कोचीन से गोवा। ठीक है, अब देखिए पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1500 ईस्वी में क्या हुआ था? ये क्वेश्चन भी अभी हम बताए थे कि दूसरा पुर्तगाली था जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, वो कहां आया था? भारत। और कब आया था? 1500 ईस्वी में। और उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बोलेगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नहीं दिख रहा है? सबको दिखना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या पढ़ेंगे? 10। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये कहां का व्यक्ति था? इटली का। कहां का था? इटली। तो ए का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। हम बताए थे कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, इटली का व्यक्ति था और स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। क्या था? वित्त पोषित। तीनों एकदम जहन में याद रखना। कोलंबस जो है किसका खोज किया था? अमेरिका। किसका किया था? अमेरिका। और ये कहां का व्यक्ति था? इटली। कहां का था? इटली। और किसके द्वारा किया गया था? वित्त पोषित किसके द्वारा था? स्पेन। अब देखिए जैक्स कार्टियर। क्या हो जाएगा? जैक्स कार्टियर। ये फ्रांस का था। कहां का था? तो जैक्स कार्टियर बोलेगा तो फ्रांस का। जैक्स कार्टियर बोलेगा तो फ्रांस का। तो क्या हो जाएगा? 3 और 4। 3 और 4 देखिए किस में मिल रहा है? 3 और 4। 3 और 4। अब देखिए सर फ्रांसिस ड्रेक, ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम का। किसका हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, ये 4 3 4 2। और फर्डिनेंड मैगलन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। तो फिर से देखो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का? इटली। बताओ जैक्स कार्टियर बोलेगा तो फ्रांस। काट देंगे फरसा से। क्या चीज से? फरसा। तो जहां कार्टियर आएगा क्या मारिएगा? फ्रांस। क्या मारिएगा? फ्रांस। तो जैक्स कार्टियर बोलेगा तो फ्रांस। याद हो गया क्या चीज से काटना है? तो जैक्स कार्टियर बोलेगा तो फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक बोलेगा तो पुर्तगाल। ड्रैक बोलेगा तो पुर्तगाल। सर फ्रांसिस ड्रैक बोलेगा तो पुर्तगाल। और फर्डिनेंड मैगलन, सॉरी, सर फ्रांसिस ड्रैक बोलेगा तो यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड। और फर्डिनेंड मैगलन बोलेगा तो पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल।
तो याद हो गया। मैगलन कहाँ का? बताइए। ड्रैक कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम। ड्रैक बोलेगा तो, कार्टियर बोलेगा तो, कार्टियर बोलेगा तो, क्रिस्टोफर कोलंबस बोलेगा तो इटली। क्रिस्टोफर कोलंबस बोलेगा तो ये याद नहीं रहता, इसलिए बता रहे हैं। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का? इटली। कार्टियर कहाँ का? फ्रांस। कार्टियर फ्रांस। और बताइए, सर फ्रांसिस ड्रैक बोलेगा तो यूनाइटेड किंगडम, और फर्डिनेंड मैगलन बोलेगा तो पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 12। कितना है? 11। 11 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाल नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? पीटर मुंडी। क्या था? ये अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज। और ये 17वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 17वीं। तो दुआर्ट बाराबोस ये कहाँ का था? पुर्तगाल का। डोमिंग पायस कहाँ का था? पुर्तगाल। और फर्नाओ नूनीज कहाँ था? पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। ठीक है, तो पीटर मुंडी जो है 17वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? ब्रिटिश व्यापारी, लेखक और यात्री था। पीटर मुंडी क्या था? ब्रिटिश व्यापारी, लेखक और क्या था? यात्री। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश क्या था? नागरिक। और भारत में उसने पटना, आगरा, सूरत आदि नगरों की क्या किया था? क्या किया था? यात्रा। क्या किया था? यात्रा। तो बताइएगा कि बारबोसा जो है पुर्तगाली था। बताइए। डोमिंग पायस पुर्तगाली था। बताइए। डोमिंग पायस पुर्तगाली था। चलिए बताइएगा। नूनीज पुर्तगाली था। नूनीज पुर्तगाली था। चलिए एक क्वेश्चन याद कर लीजिए यहीं पे कि नूनीज जो है ये आपका विजयनगर आया था। कहाँ आया था? वो आया था अच्युत राय पटवर्धन के शासनकाल में। अच्युत राय किसके शासनकाल में? अच्युत राय। तो बोलेगा नूनीज जो है किसके शासनकाल में आया था? अच्युत राय। किसके शासनकाल में? चलिए बताइएगा। डोमिंग पायस जो है ये किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल में? तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ये नूनीज जो है किसके शासनकाल में आया था? अच्युत राय। नूनीज बोलेगा तो अच्युत राय। नूनीज बोलेगा तो ठीक है अच्युत राय। ठीक है, बताइए। डोमिंग पायस बोलेगा तो कृष्णदेव राय। क्या था? कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए अगला। पीटर मुंडी क्या था? अब बताइए। एगो निकोलो कांटी था। क्या था? निकोलो कांटी। ये कहाँ का था? इटली। कहाँ? इटली का था। और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? अब्दुल रज्जाक ये फारस का व्यक्ति था। ये भी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो चलिए एक बार फिर से बता दीजिए शासनकाल। ठीक है, आज थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है, पता नहीं क्या बोलता है उसको। हाँ, मतलब आने के बाद थोड़ा आदमी ना परेशान हो जाता है, तो नहीं होता है? थोड़ा सा होता है ऐसा क्या? क्या? हाँ थोड़ा सा मतलब। हाँ पानी लाओ पहले ठंडा, हमको कूल करो पहले तुम लोग। क्या बोली? हाँ चलो, क्योंकि हमको मेरे तक जहाँ तक जानकारी है, हम हिस्ट्री इतना अच्छा से बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि एग्जाम में नहीं छूट सकता है उसका। इतना है। ठीक है, कौन क्वेश्चन कहाँ से आता है ये चीज़ पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना जो है ना आज दे नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास जो पोटेंशियल है वो हम नहीं दे, इसलिए हमको थोड़ा सा अंदर से लग रहा है। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं है। चलिए बताइएगा। हम बताए थे कुछ विदेशी यात्री थे, पुर्तगाली विदेशी यात्री था। आपको एकदम 5 गो का एकदम जहन में याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है दोस्त। ठीक है, पहला बताए थे नूनीज। क्या बताए थे? नूजीन। ये अच्युत राय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? दूसरा बताए थे डोमिंग पायस। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। किसके शासन में? और तीसरा था बारबोसा। क्या था? बारबोसा। ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो देखिए 2 गो कृष्णदेव राय के शासनकाल में, एगो पायस और एगो बारबोसा। पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में? कृष्णदेव। और नूनीज बोलेगा तो अच्युत राय। तो 3 गो याद हो गया। तो बताइए नूनीज किसके शासनकाल में? बताइए। पायस किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल में? बताइए। बारबोसा किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल में? एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, निकोलो कांटी जो है कहाँ का व्यक्ति था? इटली का। और ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। अगला बताइएगा। अब्दुल रज्जाक कहाँ का व्यक्ति था? फारस का। कहाँ का था? फारस।
और ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। निकोलो कांटी देवराय प्रथम, और आपका बोलेगा अब्दुल रज्जाक तो देवराय द्वितीय। कांटी बोलेगा तो एक, ठीक है, निकोलो कांटी बोलेगा तो एक, और अब्दुल रज्जाक बोलेगा तो देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। आपको ननिहाल अवस्था में बता चुके थे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। वही अल्बुकर्क कौन? जो पुर्तगाली वायसराय दूसरे नंबर का था। कितना नंबर का? दूसरा। तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। अगला बताए थे अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। विवाह नीति कौन लाया था? अल्बुकर्क। विवाह नीति कौन लाया था? 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कौन छीना था? अल्बुकर्क। कौन छीना था? अल्बुकर्क। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि अल्बुकर्क को ही इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ना कि अल्मेडा को। काहे? काहे कि 1510 ईस्वी में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? छीन लिया था। और गोवा को पुर्तगाली कब छोड़ा? 1961। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाला कौन था? पुर्तगाली। कब गया? 1961। 1961। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में है, ठीक है, वही चीज दिया हुआ है। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर क्या किया? मुहर लगा दिया। वही बात है। अगला क्वेश्चन 13 देखिएगा। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। गलत है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510। 1510। 1510। तो ये क्या हो गया? गलत। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ये सही बात है। क्या है? सही बात। कब लगाया था? 1611। 1611। बताए थे कि मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में 2 यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री लगाया था। पहला डच लगाया था 1605 ईस्वी में, और दूसरा अंग्रेज लगाया था 1611। क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा अंग्रेज का पहला फैक्ट्री कौन था जो कि दक्षिण और पूर्वी तट, दक्षिण और पूर्वी, मछलीपट्टनम दक्षिण पूर्वी है कि दक्षिण पश्चिमी? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम की पूर्वी? पूर्वी। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में साइड है ना, तो दक्षिण और क्या हो जाएगा? पूर्वी। और बोलेगा दक्षिण पश्चिम में अंग्रेज का फैक्ट्री कौन था? तो सूरत था 1613 ईस्वी में। कब था? सूरत। तो देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है यहां मिलेगा। मछलीपट्टनम है दक्षिण और पूर्वी। कहां है? दक्षिण। ये 1611 में क्या है? और 1613 बोलेगा तो दक्षिण और पश्चिम। और ये क्या था? सूरत। क्या था? सूरत। ये क्वेश्चन मिलेगा आगे। चलिए आप देखिए, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ठीक है, सही है। यानी कि अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में क्या किया था? पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर क्या कर लिया? कब्जा। यह भी सही बात है। यानी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में कहां कर लिया? मद्रास पर क्या कर लिया था? कब्जा। क्या कर लिया था? कब्जा। ठीक है, जानते हैं जब फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, ठीक है, तो यहां पे डुप्ले का हार हो गया था और गेडेहू को बुलाया गया था। किसको बुलाया था? गेडेहू। ये आगे मिलेगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? बताना पड़ेगा। कोचीन। कब किया था? 1503। 1503। और गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? 1510। कौन कर लिया था? अल्बुकर्क। कौन किया था? अल्बुकर्क। कौन किया था? अल्बुकर्क। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो बताइए कौन किया था? पुर्तगाली। कौन किया था? पुर्तगाली। कब किया था ये? 1503। 1503। और कहां किया? कोचीन। कहां किया था? कोचीन में। ठीक है, चलिए अब बताइए अगला।
अगला देखिए, डब्बा भी देख लीजिए। यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था? अल्मेडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो जानते हैं ये चिनसुरा और क्या किया गया था? हुगली। चिनसुरा और कहां किया गया था? तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कहां किया था? चिनसुरा। और कहां किया गया था? हुगली। चिनसुरा और हुगली में किया गया था। क्या? सॉरी, हाँ, ये बांदेल है, ये बांदेल है। क्या है? बांदेल। ठीक है, बांदेल और हुगली होगा। ठीक है, बांदेल और क्या होगा? हुगली। ठीक है, बताइए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, बांदेल और क्या हो जाएगा? हुगली। बांदेल और हुगली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर। क्या है? 17। पानी लाया है क्या? चलो, पांडिचेरी वर्तमान में क्या है? पुडुचेरी। उसके बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगीज। कौन थी? पुर्तगीज। ठीक है, तो कौन सा ये क्या है? सही। क्या है? सही। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं। ठीक है, यहां पे डच भी किया था। क्या किया था? डच। अगला है, अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। गलत बात है, किया था। क्या था? तो अब बताइए, अंग्रेज पांडिचेरी पर कब्जा किया था? किया था। बताइए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरे यूरोपीय कौन था? ठीक है, तो ये डच भी था। कौन था? डेन्स और डच था। कौन था? तो देखिए, पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स किया था। कौन किया था? और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां क्या किया था? स्थापित। यहां पे दे दिया है क्या? अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा कौन था? तो डेन्स और क्या हो जाएगा? डच। तो बताइएगा कि अगला पॉइंट, पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? 1793। कब किया था? और यहां लिख दिया, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अंग्रेज पांडिचेरी पर कब्जा कब किया था? 1793 को। कब किया था? 1793। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना, तो लगता है कि नहीं बन रहा है। क्या समझे? तो याद हो गया, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरे यूरोपीय शक्ति कौन था? डेन्स और डच। कौन था? डेन्स और डच। अंग्रेज कभी पांडिचेरी पर कब्जा किया था कि नहीं? किया था। कब किया था? 1793। 1793। चलिए अगला पॉइंट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कौन बनाया था? पुर्तगालियों ने। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगाली। कौन बनाया था? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ठीक है, तो कौन करता था? पुर्तगाली। कौन करता था? पुर्तगाली। यानी बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती यानी लूटपाट की बात करेगा तो कौन कर रहा था? पुर्तगाली। कौन कर रहा था? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नोक। क्या हो जाएगा? जॉब चार्नोक। और ये गेराल्ड अंगियर बोलेगा तो मुंबई का। क्या था? मुंबई। तो मुंबई शहर का स्थापना कौन किया था? गेराल्ड अंगियर। कौन किया था? गेराल्ड अंगियर। ठीक है, ठीक है। कौन सा मद्रास? फ्रांसिस डे। हाँ, ठीक है। चलिए, तो बताइए, कलकत्ता का बोलेगा तो कौन होगा? जॉब चार्नोक। और मुंबई का बोलेगा तो गेराल्ड अंगियर। तो ये दोनों बार बार पूछा जाता है। कलकत्ता शहर का स्थापना कौन किया था? जॉब चार्नोक। अब मुंबई का बोलेगा तो, अब देखिए 1661 ईस्वी में हुआ था कि पुर्तगाल का राजकुमारी और आपका अंग्रेज कहां का था? चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। इसका विवाह कब हुआ था? 1661 में। ठीक है, और दहेज के रूप में क्या मिला था इसको? क्या मिला था? मुंबई। क्या मिला था? मुंबई। और इसको जो है बाद में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चलिए आगे। देना पानी, यही है।
चलो इसका ढक्कन लगा दो। चलिए स्टार्ट करें। अब ठीक है, पानी पी लिए ना, स्टार्ट करें। क्या चाहिए? हाँ चलो, अब पढ़ेंगे कलकत्ता किसने बसाया। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चॉर्नोक। कौन बसाया? जॉब चॉर्नोक। और वास्को डी गामा के बारे में बता ही दिए थे कि पहली बार आया था 20 मई 1498, दूसरी बार आया 1502 और तीसरी बार कब आया? 1524। 1524। वास्को डी गामा का मृत्यु कहाँ हुआ था? कोचीन में। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1524। तो हमेशा पूछता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया था तो कितने माह रहा था? 3 माह। कितना गुना मुनाफा हुआ था मसाले का? 60 गुना। कितना हुआ था? 60। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो कहां किया गया था? मद्रास। कहां किया गया था? मद्रास। तो किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में। कहां किया गया? अब कब भारत में पहला नगर निगम? 29 सितंबर 1688 को मद्रास पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया। तो बताइए कब किया गया? 29 सितंबर 1688। 1688। तो अब कभी भी पूछेगा कि भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित मद्रास में कब हुआ? 1688। 1688। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? कौन किया था? डच। कौन किया था? डच। बताए थे कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाली। दूसरा कौन था? डच। तीसरा कौन था? अंग्रेज। चौथा कौन था? डेनिश। क्या था? डेनिश। पांचवा फ्रांस और छठा स्वीडिश। कौन था? स्वीडिश। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा प्रस्तावित पारित संयुक्त डच स्टेट हो चुका है। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? क्या है? कौन एक सही है? तो देखिए, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बोल रहा है आधुनिक कोची जो है भारत की स्वतंत्रता तक डच क्या था? उपनिवेश। ठीक है, अगला देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डच जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम का क्या किया? निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में, ठीक है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का क्या हो गया था? अधिकार। और आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो चलिए बताइएगा आप, ठीक है, कि इसमें बताइएगा, ठीक है। क्या बोले? नहीं, ठीक है, बी नहीं होगा। इसका जो है ना, मतलब कि सही नहीं था, कोई भी ऑप्शन कोई भी सही नहीं था। तो देखिए, डचों ने लगभग 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को क्या किया था? पराजित कर कोचीन पर क्या कर लिया था? अधिकार। तो डचों ने लगभग 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर क्या कर लिया था? कोचीन पर अधिकार। और यहां आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो पुर्तगाली डच को हराया था कि डच हराया था? तो डचों ने लगभग कब हराया था पुर्तगाली को? 1663 में। और 1714 ईस्वी में कोचीन राज्य के राजा से अनुमति लेकर केरल के आधुनिक त्रिशूर जिले के चेट्टुआ या एक चौघट नामक स्थान पर एक किले का निर्माण किया, जिससे चेट्टुआ का किला क्या हो गया? यह फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। अगला है 1774 ईस्वी में कालीकट के जमोरिन द्वारा इस किले पर क्या कर लिया था? अधिकार हो जाने के उपरांत 1719 ईस्वी में डचों ने इस पर पुनः क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और किले का नाम क्या रख दिया था? फोर्ट विलियम। क्या रख दिया था? ठीक है, उपर्युक्त प्रश्न में से प्रस्तुत विकल्पों में से कोई भी विकल्प क्या है? सही नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार। तो देखिए, इसमें है कि डच ने लोगों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में
गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम क्या किया, स्थापित किया। नहीं, ये क्या है, गलत। यानी कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को क्या किया था, छीन लिया था। क्या किया था, छीन लिया था। तो बताइए, बताए थे अल्बुकर्क जो है कब गोवा को छीना था, 1510 में। कब छीना था, 1510। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। क्या किया था, फैक्ट्री। तो ये भी क्या है, सही। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री क्या किया था, स्थापित किया था। क्या किया था, स्थापित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्या है, 16। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सफल हुआ तो इसका राज क्या था। पहला तो भारत में राष्ट्रीय भावना का क्या था, कमी था। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक क्या था, हथियार, यानी कि उसके पास क्या था, आधुनिक हथियार। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, यानी भारत के सैनिक में क्या था, राष्ट्रीय भावना का अभाव। अगर आपके अंदर ही ये भावना जग जाएगा कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा तो क्या आप रिजल्ट ले पाइएगा, नहीं ना ले पाइएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अपने अंदर वो जुनून क्या रखना, हमेशा बरकरार रहना चाहिए, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में क्या करता था, लगा सकता था। यानी कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का क्या था, अभाव, यानी डगरा का बैगन था, जो अच्छा पैसा देता था उधर क्या लुढ़क जाता था, यही होता था ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अब अपने देश से आप गद्दारी कीजिएगा तो अपना देश क्या कभी गुलाम तो हो ही जाएगा, अगर गद्दारी कीजिएगा तो। ठीक है, तो यही बोल रहा है। तो भारत में राष्ट्रीय भावना का क्या है, कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास क्या थे, आधुनिक हथियार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो किसको था, लिवेंट कंपनी को। किसको था, लिवेंट। यानी कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार था, तो लिवेंट कंपनी को। और ये कब था, 1592 में। स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार क्या हुआ था, प्राप्त। तो भारत में सबसे पहला कौन कंपनी था जिसको व्यापार करने का अधिकार था, लिवेंट। ये कब किया था, 1592। ठीक है, किस में, तो अब ये अपडेट है ये। ठीक है, 1592-93 रखो ना, बस याद रखना लिवेंट कंपनी क्या है, लिवेंट कंपनी। ठीक है, 1592-93 में कुछ न जाता, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, बस याद रखना है कि भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको था, लिवेंट कंपनी। 1592 कहीं देता है 1593। चलिए आगे देखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र क्या हुआ, प्रदान किया गया। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी यानी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया और 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलकर नया नाम क्या रख दिया, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडी टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। और यह कंपनी समानता ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हो गया। तो बस इतना याद रखना है कि बताइएगा कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापारिक करने का पहला अधिकार मिला, किसको, लिवेंट। कब, 1592 और कहीं कहीं 1500 क्या देता है, 93।
चलिए आगे देखिए। हाँ, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। कौन था? अकबर। जब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी है, काहे कि सब क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एग्जाम में। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा है 2012, यूपी लोअर सब में पूछा है 2004। तो बोला जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। कहाँ? लंदन में। कहाँ? लंदन में। ठीक है, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। कौन था? अकबर। तो देखिए ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से एक कंपनी ईस्ट इंडीज कंपनी के गठन का क्या किया? निर्णय लिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की औपचारिक स्थापना कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई और इसका नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर। और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। तो अकबर का शासनकाल बोलेगा तो 1556 से क्या हो जाएगा? 1605। तो अकबर का मृत्यु कब हुआ? 1605 में। ठीक है, चलिए आगे। एक और है क्या? अब देखिए किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसके शासनकाल में? जहांगीर। कहाँ है? जहांगीर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा कि जब बोलेगा लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय जो है बताइएगा कौन था भारत का बादशाह? कौन था? अकबर। कौन था? जब कहाँ हो रहा था? लंदन में। कहाँ हो रहा था? लंदन। और बोलेगा कि जब बताइएगा कि मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। किसके काल में? मुगल। जब भारत में हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तब उस समय कौन था? जहांगीर। और जब लंदन में हो रहा था तो कौन था? अकबर। तो लंदन की जैसी बात करेगा तो क्या मारिएगा? अकबर। और भारत बोलेगा तो कौन हो जाएगा? जहांगीर। कौन हो जाएगा? जहांगीर। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना क्या किया था? स्थापित। यानी कि अंग्रेज जो है 1611 ईस्वी में जब अपना फैक्ट्री स्थापित किया था तो वो अस्थायी था। क्या था? अस्थायी। और ये कब था? 1611। लेकिन सूरत में 1613 ईस्वी में ये अस्थायी रूप से खोला था। कहाँ खोला था? सूरत में। चलिए तो देखिए 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना। तो बोलेगा अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ था? और वो अस्थायी बोलेगा तो मसूलीपट्टनम। चलिए डच अपना फैक्ट्री पहला कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम। डच कहाँ खोला था? डच कहाँ खोला था? और पुर्तगाली बोलेगा तो कोचीन। पुर्तगाली बोलेगा तो देखिए कितनी बार आपको बताएं दोस्त कि डच और अंग्रेज दोनों एक के जगह अपना पहला फैक्ट्री खोला था। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, लेकिन किरदार बदल गया था, यानी साल क्या हुआ था? बदल गया। एक खोला 1605 में तो एक खोला 1611। डच खोला था 1605 में और अंग्रेज बोलेगा तो 1611। चलिए अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुआ था? तो देखिए कहाँ हुआ था? सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत। तो देखिए कहीं मसूलीपट्टनम है? नहीं है ना। और मसूलीपट्टनम देगा भी तो बोलेगा कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ हो जाएगा? वो अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम और अस्थायी रूप से सूरत। और प्रयास किया गया था पहला कहाँ खोलने का? तो सूरत में ही। कब? 1608 में। कब किया था? चलिए आगे देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? बताइए। सूरत। कहाँ किया था? सूरत। ठीक है, कहाँ किया था? अभी बताए थे
अंग्रेज अपना 2 जगह फैक्ट्री स्थापित किया था। पहला एक मसूलीपट्टनम में, कहा किया था? मसूली। और एगो कहाँ? सूरत। तो मसूलीपट्टनम में क्या था? अस्थाई। क्या था? अस्थाई। और बोलेगा कि अस्थाई कहाँ था? सूरत। तो सूरत कौन सा में? दक्षिण और पश्चिम, और मसूलीपट्टनम दक्षिण और पूर्वी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। क्या हो जाएगा? थॉमस। तो बोलेगा कि पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था कौन? तो थॉमस बेस्ट। कौन हराया था? थॉमस बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कहाँ आया था? भारत। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा क्या था? ज्ञान था। क्या था? ज्ञान। इसका कूट होगा। ठीक है, कूट है क्या? हाँ। अगला, केवल 2। क्या होगा? केवल 2। ये सच में जो है ना, सिर्फ अच्छा जो है तुर्की भाषा का क्या था? जानकार था। क्या था? देखो, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हेक्टर से क्या आया था? हेक्टर। बोलेगा पहला अंग्रेजी जहाज कौन था जो भारत आया था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। हेक्टर से अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत पहुंचा। तो हॉकिंस जो है किस जहाज से सूरत पहुंचा था? हेक्टर जहाज से। कब पहुंचा था? 1608। और प्रारंभिक बाधाओं और पुर्तगालियों के विरोध के बाद हॉकिंस अप्रैल 1609 ईस्वी में आगरा स्थित जहांगीर के मुगल दरबार में क्या हुआ था? पहुंचा था। अगला पॉइंट देखिए, हॉकिंस मुगल दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के हस्ताक्षर पत्र, जिसमें हॉकिंस का परिचय दिया गया था और उसमें मुगल सम्राट से अंग्रेज व्यापारियों के लिए अनुकूल व्यवहार का अनुरोध किया गया था, को लेकर मुगल सम्राट के समक्ष क्या किया था? प्रस्तुत। और इस प्रकार हॉकिंस का मिशन शाही दूतावास और व्यापारिक प्रयास दोनों का क्या था? मिश्रण। और वे कंपनी द्वारा भेजे गए थे, किंतु राजा के प्रमाण पत्र के साथ, जिससे वो मुगल दरबार की दृष्टि से राजा और कंपनी दोनों के प्रतिनिधि थे। हॉकिंस तुर्की भाषा का अच्छा क्या था? ज्ञाता। तो यही फैक्ट उठा के पूछा था ना, बताइए, हॉकिंस तुर्की भाषा का क्या था? ज्ञाता। क्या था? ज्ञाता। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आगे 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना क्या हुआ था? स्थित है। तो कहाँ है? तो देखिए, भरूच में। कहाँ है? भरूच, यानी कि भरूच में। ठीक है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपना क्या किया था? कारखाना स्थापित किया था। तो 17वीं शताब्दी में बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? भरूच। अगला देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों के कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो बताइए, सूरत में सबसे पहले कौन किया था? अंग्रेज। कौन किया था? अंग्रेज। सूरत में किया था अंग्रेज 1613 और 1608 में ये खोलने का क्या किया था? प्रयास किया था। पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? कोचीन। कब खोला? 1503। बताइए, फ्रांसीसी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? सूरत, 1668। और डच अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? मछलीपट्टनम में। कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम, 1605। ठीक है, चलिए अगला 36 नंबर। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो कहाँ मिला था? सूरत में। कहाँ मिला था? सूरत। बताए थे ना ये 1613 वाला। देखो, अंग्रेजी वाला में 2 चीज एकदम याद रखना। ई से क्या? इंग्लिश मैन। क्या है? इंग्लिश। ये जो है ना 1611 और 1613। 1611 में मछलीपट्टनम में। कहाँ? मछली। और 1613 में कहाँ? सूरत में। कहाँ? सूरत। ये मछलीपट्टनम में अस्थाई था और सूरत में क्या था? अस्थाई। और 1613 में जो है खोलने का क्या किया था? प्रयास किया था। क्या किया था? प्रयास। चलिए आगे देखिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो कहाँ थी? सूरत में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। तो बताइए अंग्रेज जो है सूरत में फैक्ट्री कब खोला था? 1611। और कब खोला? 1613। 1613। 1611 में क्या था? अस्थाई। और 1613 में क्या था? अस्थाई। क्या था? अस्थाई। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। तो बताए थे कि 1661 ईस्वी में, ठीक है, 1661 ईस्वी में ये आपका चार्ल्स द्वितीय, कौन था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है कैथरीन ब्रिगेंजा से। पुर्तगाली पुत्री कौन थी? कैथरीन ब्रिगेंजा। और आपको जो है उसको दहेज के रूप में मिलता है क्या? बंबई। और बंबई को जो है ये 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसको दे देता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे देता है? तो पूछता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगाली से। तो कैसे लिया था? दहेज से। दहेज का चीज कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्या समझे? तुम लोग देता है क्या? हाँ क्या? कहाँ जा रहे हैं? फोन आ गया। मोहन चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ठीक है, तो बताइए। 1797। नहीं, ये निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था? 1797। नया वाला में क्या दिया हुआ है? लगभग मोटा। इसमें 98 कहीं ऑप्शन में है? 98 कहीं ऑप्शन में है। अगर सिर्फ 4 ऑप्शन रहेगा, जो सबसे नियरेस्ट रहेगा वही मारेंगे। ठीक है, अगर 1797 है तो 1797। अगर 1798 रहेगा तो क्या मारिएगा? 1798। तो जो नियरेस्ट रहेगा वही मारेंगे ना, लगभग वाला। चलिए आगे। 1798 है से। अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो आप छोड़ के आ जाइएगा, तो नियरेस्ट वाला मारा जाता है ना। अगर 98 97 रहेगा तो 97 मारिएगा, 98 रहेगा तो एक्यूरेट क्या मारिएगा? 98। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो जॉन चाइल्ड को। क्या किया था? जॉन चाइल्ड को। ये मक्का जाने वाले हज यात्रियों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। क्या बना लिया था? बंदी। और इससे जो है औरंगजेब इसको क्या कर दिया था? भारत से क्या कर दिया था? निष्कासित। तो क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? जॉन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो जानते हैं, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। और पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। दूसरा हुआ था 1749 से 54। 1749 से 54। 1749 से 54। और तीसरा हुआ था 1756 से 63। क्या हुआ था? 56। याद रखिएगा, ए पा पे। पहला में एला सापल की संधि, दूसरा पांडिचेरी, और तीसरा कौन सा? पेरिस की संधि। कौन सा? पेरिस। क्या? चलो अगला, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और किसके बीच में? फ्रांसीसी। तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? पानी पी लो, तुमको नींद आ रहा है, लाइट से हो रहा है। नींद आ रहा था ना? तुम लोगों के अंदर क्या हो गया है? सबको नींद आ रहा है? आ रहा है? हाँ? चलो, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस। अंग्रेज और फ्रांस। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो क्या था? ठीक है, इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? एला सापल।
और दूसरा बोलेगा तो पांडिचेरी, और तीसरा बोलेगा तो पेरिस। तो बताइएगा इसमें कौन सा कर्नाटक युद्ध में और निर्णायक रहा था? तीसरा। कौन सा था? तीसरा। कौन सा कर्नाटक युद्ध और निर्णायक रहा था? तीसरा। कौन सा था? तीसरा। बताइएगा ब्रिटिश की हार हुआ था किस में? बताइएगा। क्या बोल रहा है? दूसरा कर्नाटक युद्ध और निर्णायक था। क्या था? और निर्णायक। दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या था? और निर्णायक। क्या था? और निर्णायक। ठीक है, चलिए बताइएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या था? और निर्णायक। ठीक है, ब्रिटिश की हार किसमें हुआ था? ब्रिटिश की हार किसमें हुआ था? पहला में। किसमें हुआ था? पहला में। और तीसरा कर्नाटक युद्ध में बोलेगा तो पेरिस। बताए थे ए, क्या बताए थे? पा, पे, एला सापल, पांडिचेरी और पेरिस। तो तीसरा बोलेगा तो क्या मारिएगा? पेरिस। क्या मारिएगा? अब पहला कर्नाटक युद्ध में क्या था? ब्रिटिश का हार। और बोलेगा तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या था? और निर्णायक। ठीक है, तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या था? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 56 से 63, 56 से 63 होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध बोलेगा तो 1761। 1761। अब देखिए ये वाला बता दिए। चलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा संधि? एला सापल। तीसरा कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि? पेरिस। और दूसरा कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो और निर्णायक। और प्रथम मैसूर युद्ध बोलेगा तो ब्रिटिश की हार। तो पहला मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 68, दूसरा हुआ था 80 से 84, 80 से 84, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92। 1790 से क्या था? 92। तो बताइए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92। पहला हुआ था मद्रास की संधि, दूसरा हुआ था मंगलौर की संधि, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा में कौन सा हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा में कौन था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, अब देखिएगा क्या है। कौन? क्या सर? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बात है, कवरेज लेना है क्या? क्या बोले? हम लोग के पास लिखा हुआ था वो लाइब्रेरी का। तो लोकेशन भेजे थे, वही लोकेशन आ रहा था, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलेगा 1746 से 48। ठीक है, चलिए अगला 45 नंबर क्या है? 45। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, यह लड़ाई 1752 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, अगला है अंबुर का युद्ध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यह लड़ाई कब लड़ा गया था? 1752। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का क्या किया था? मुकाबला किया था। क्या किया था? मुकाबला। ठीक है, अगला है कि इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का क्या करना पड़ा था? सामना। तो ये और ये क्या है? सही है। ठीक है, यानी कि कर्नाटक में इस लड़ाई का 1752 ईस्वी में लड़ी गई थी। अंबुर का युद्ध लगभग 1749 सब के बाद क्या था? 49। तो 1746 से 48 था। ठीक है, तो ये युद्ध कब हुआ था? 49। कब हुआ था? 49 में। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को क्या किया था? आरंभ। तो कौन किया था? डुप्ले। कौन किया था?
डुप्ले। चलिए आगे देखिए 47 नंबर, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां स्थापित किया था? तो कहां किया था? सूरत। कहां किया था? सूरत। तो बताइए कोचीन में कौन किया था? पुर्तगाली। कब किया? 1503 में, 1503। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? सूरत। कब किया था? 1664, 1668, 1668, 1664 में कंपनी का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? कंपनी। ठीक है। और फैक्ट्री बोलेगा तो 1668। और लुई 14वां के शासनकाल में ये फ्रांस से कहां आया था? देखिए 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना क्या किया था? स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? लुई 14वां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को। किसको मानते हैं? कोलबर्ट। तो बोलेगा कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। किसको मानते हैं? कोलबर्ट। चलिए आगे, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन किया था? चिनसुरा। और किन किया था? हुगली। मेरा उस टाइम हम यही मार दिए थे, चिनसुरा और कौन सा? हुगली। दिमाग जब अस्थिर नहीं रहेगा तो क्या होगा? जबकि वहां पे क्या था? बंदेल था। क्या था? बंदेल। चलिए अगला है, निम्न में से डच कारखाना को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। ठीक है। तो देखिए अगला बताइएगा, कोचीन में कब खोला था फैक्ट्री? ठीक है। स्थापना, निम्न में से डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ क्या कीजिए? मिलान कीजिए। क्या कीजिए? मिलान। तो बताइए कि कोचीन में जो है कब खुला था? नहीं नहीं, वो 1503 में पहला फैक्ट्री था। क्या था? पहला फैक्ट्री क्या था? 1503 ईस्वी में। ठीक है। तो कोचीन में बोलेगा पहला फैक्ट्री, कोचीन में ये स्थापना वर्ष कब था इसका? कोचीन में बताइए। नहीं नहीं, यहां पे डच जो है, देखिए डच कहां कितना कितना फैक्ट्री खोला था। ठीक है। हम भी भूल गए। देखिए बिमलीपट्टनम में बोलेगा तो 1641, कराईकल बोलेगा तो 1645, कोचीन बोलेगा तो 1663, चिनसुरा बोलेगा तो 1653, 1653, बिमलीपट्टनम बोलेगा तो कितना? 1641, कराईकल बोलेगा तो 1645, कोचीन बोलेगा तो 1663, चिनसुरा बोलेगा तो 1653, 1653। तो बताइए फिर से याद कीजिए, बिमलीपट्टनम कितना? 1641, कराईकल बोलेगा तो 1645 और कोचीन बोलेगा तो 1663, चिनसुरा बोलेगा तो 1653। तो याद हुआ चिनसुरा कब? 1653, 1653, कोचीन बोलेगा तो 1663, कराईकल बोलेगा 1645 और बिमलीपट्टनम बोलेगा 1641। क्या हो जाएगा? 1641। अगला देखिएगा, फ्रांसीसी दक्कन शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली। यानी फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहा था? क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली। क्या थी? शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि अंग्रेज क्या था? निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार समय समय पर प्रवेश किया था। यानी सबसे पहले कौन आया था? बताइए कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्वीडिश। कौन आया था? स्वीडिश। तो भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, कंप्लीट। और बोलेगा स्थापना पहले बोलेगा तो कौन किया था? पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश। कौन किया था? स्वीडिश। ठीक है। अगला देखिए, पांडिचेरी कहां? फ्रेंच।
गोवा बोलेगा तो पुर्तगीज, ट्रावनकोर बोलेगा तो डेनिश, और डच में बोलेगा तो सद्रास। क्या है? सद्रास। ठीक है। पांडिचेरी बोलेगा तो फ्रेंच, गोवा बोलेगा तो पुर्तगीज, ट्रावनकोर बोलेगा तो डेनिश, सद्रासे देता है। चलिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। कहां मिलता था? बिहार। कहां मिलता था? बिहार। अगला पॉइंट देखिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कौन था? बिहार। अफीम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम। क्या था? अफीम। क्या था? अफीम। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो कौन आया था? फ्रांसीसी। यानी व्यापार करने सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्वीडिश। कौन आया था? स्वीडिश। चलिए, अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? क्या किया था? अड्डा। तो देखिए, नागपट्टनम में किया था, चिनसुरा किया था, मछलीपट्टनम किया था, सूरत किया, भरूच किया, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, और कहाँ किया था? पटना। कहाँ किया था? पटना। ये डाटा आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट देखिएगा। ठीक है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का क्या करने? मूल्यांकन। तो निम्नलिखित में से विचार कीजिए। क्या करना? विचार करना है। ठीक है। अगला है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेज की भारत की देन थी? तो कोई भी नहीं अंग्रेज की भारत का क्या था? देन था। कोई भी अंग्रेज की भारत को देन थी। तो देखिए, तंबाकू सब जो आया था ये कहां से आया था? आलू आया था, कहां से आया था? कहां से आया था? तो ये सब किसका देन था? पुर्तगीज का। किसका देन था? पुर्तगीज। चलिए आगे, एला सापल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताए थे एला सापल। तो कर्नाटक का कौन सा युद्ध? पहला युद्ध। कौन सा था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की क्या हो गया था? समाप्ति। तो यही हो जाएगा। 61 का क्या होगा? 1। खत्म हो गया क्या? 1 और, अच्छा 2 कूट वाला है। मद्रास अंग्रेजों का को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। क्या कर दिया था? तो पहला कर्नाटक युद्ध में क्या हो गया था? एला सापल की संधि हुआ, और दूसरा मद्रास जो है अंग्रेजों को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। क्या कर दिया था? वापस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। अगला है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक क्या था? ताकत। तो क्या हो जाएगा? दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। तो एक चैप्टर मेरा क्या हो गया? खत्म। इतना ही है क्या? क्या कौन है? क्या बात करना है? बुला, हाँ? बुला लो, तुम्हारा नाम होगा और क्या। चलिए, एक और पीडीएफ जो था वो वाला टाइम हो गया।